बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है कि सारी हमारी मिनिस्ट्रीज बैठी हो और सबको पता हो कि किसने काम कितना किया। बारहवीं खिलाड़ी के पास हर चीज़ का जवाब होता है, लेकिन फिर भी बारहवां ही रहता है। वजीरों को इनाम देना विफाकी हुकूमत के गले पड़ गया। जेरे लब गिले शिकवे जबान पर आ गए। एक के बाद एक विफाकी वजीर सिलेक्शन पर उंगलियां उठाने लगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कारकर्दगी जांचने के तरीकाकार पर सवालात उठा दिए। शाह महमूद कुरैशी का वजीर आजम के मुआवन खसूसी शहजाद अरबाब को खत, वजारत खारजा को 11वां नंबर देने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। लिखा, परफॉर्मेंस एग्रीमेंट की पहली सेमाही में वजारत खारजा ने 26 में से 22, दूसरी सेमाही में 24 में से 18 अहदाफ कामयाबी से हासिल किए। वजारत खारजा की ये ग्रेडिंग रिव्यू कमेटी के तरीकाकार पर सवालात उठाती है। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने सेनेट में दिल की भड़ास निकाली। कहा, जो वज़रा जिम्मेदारियां अदा नहीं करते वो अवार्ड के हकदार ठहरते हैं। खान साहब ने वैसे मुल्तान से बड़ा नाइंसाफी की है। अभी अभी कामयाब चाइना का दौरा हुआ, अगर इतना कामयाब था सर्टिफिकेट कहाँ गया? हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है बेचारा को कागज का सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। बिलावल भुट्टो के तंज पर शाह महमूद कुरैशी का पारा हाई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पर जवाबी वार में कहा, बिलावल भुट्टो को लिखी हुई पर्चियां दी जाती हैं, इन्हें अभी तक इदराक नहीं वो कह क्या रहे हैं। बिलावल भुट्टो के उस्ताद नालायक हैं, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा वो समझ जाएंगे कि महज तनकीद से जनूबी पंजाब सूबा नहीं बनेगा। अगर बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ अपने सियासी मफाद को भी मलूज़े खातिर रखें तो इन्हें जनूबी पंजाब की तश्कील और तख्लीक में रुकावट नहीं बनना चाहिए। 27 फरवरी को हम कराची से निकलेंगे और पूरा सिंध का दौरा करके हम मार्च के 2 तक तकरीबन इंशाल्लाह ताला पंजाब में दाखिल होंगे। रहीम यार खान से और वसेब का तौर करके फिर GT रोड से गुजरते हुए हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत तारीखी सतह पे पहुंच चुका है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पे ये फ़र्ज़ है कि जब अवाम मुश्किल में है हम ये मुश्किल कदम उठाए। मुल्क की बेहतरी के लिए इमरान खान को हटाना होगा। बिलावल भुट्टो के फिर हुकूमत पर वार। मुजफ्फरगढ़ में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, सिंध से हुकूमत के खात्मे के लिए मार्च करने का फैसला कर लिया। अवामी मार्च की तैयारियां आखिरी मरहले में हैं। 27 फरवरी को कराची से निकलेंगे। जियालों का मुतालिबा है, हम अब इंतजार ना करें। मुल्क में महंगाई और बेरोजगारी से अवाम मुश्किल में है। कठपुतली सिलेक्टेड वज़ीर आज़म से मुआशी बहरान का हिसाब लेंगे। तहरीके अदम एतमाद पर सियासत जोर पकड़ गई। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं, अभी सियासी मंजरनामा अबर आलूद है, वाज़ेह होगा तो हमारा लाहेअमल भी सामने आ जाएगा। इस वक्त कोई भी मुल्क को सियासी बहरान की तरफ ले जाने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ और चौधरी बरादरान में मुलाकात अगले हफ्ते मुतवक्के। PDM इजलास के बायस आज शहबाज शरीफ की चौधरी बरादरान से मुलाकात का वक्त तय ना हो सका। वक्त और दिन तय होने पर नून लीग का वफ्द चौधरी बरादरान के घर जाएगा। शहबाज शरीफ चौधरी शुजात हुसैन की अयादत करेंगे और हुकूमत के खिलाफ हिमायत भी मांगेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज, PDM रहनुमा मुतहरिक। लाहौर में मौलाना फजल रहमान की ज़ेर सदारत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास। शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर इजलास में अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं की वीडियो लिंक के जरिए शिरकत। मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक। PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च की तैयारियों की हिकमत अमली पर मुशावरत। राना सनाउल्लाह कहते हैं, तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए तारीख का तयन किसी मीटिंग में नहीं किया जाएगा। से निकालें जो इस वक्त फाइनेंस का चल रहा था, कम से कम बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाइट लिस्ट में तो आ जाए। 3.5 साल में हमें फेडरल में कोई नुमाइंदगी नहीं दी है। इस तरीके से हम आगे नहीं चल सकते। अगर वो हमें सीरियस लेंगे, हमारे को नुमाइंदगी देंगे कैबिनेट में, तो हम उनके साथ हैं, नहीं तो हम किसी भी सेक्शन अटेंड करने की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम वॉकआउट करते थे।
मुश्किलात में घिरी वफाकी हुकूमत को एक के बाद एक चैलेंज का सामना। हुकूमती इत्तेहादी जमात बलोचिस्तान अवामी पार्टी भी आंखें दिखाने लगी। काबीना में नुमाइंदगी मांग ली। नुमाइंदगी ना मिलने पर हुकूमत का साथ छोड़ने की धमकी भी दे दी। अपोजिशन सेनेटर शेरी रहमान की BAP के सेनेटर्स को अपोजिशन बेंचों पर बैठने की पेशकश। सेनेट इजलास के दौरान प्रिंस उमर अहमद जई ने मुतालिबा किया, वफाकी हुकूमत पहले हमें ग्रे लिस्ट से निकाले। ऐवान से वॉकआउट भी किया। सेनेटर आजम सवाती मनाकर वापस लाए। वफाकी वजीर शिबली फराज कहते हैं बलोचिस्तान अवामी पार्टी का मुतालिबा नाजायज़ नहीं। वज़ीर आज़म इनकी गुजारिशात सुनकर फैसला करेंगे। बरतानिया में गरीबुल वतनी के दौरान कुछ तो करना था। मलिका बरतानिया के सहारे तो नहीं रहना था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ दलाइल देने खुद मैदान में आ गए। लाहौर की एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने सारा हिसाब किताब तहरीरी शक्ल में जज को दे दिया। कहा, जो मुकदमा चल रहा है यही मटीरियल लंदन में भिजवाया गया, मेरे खिलाफ खबरें लगवाई गई, बरतानिया में सारे इदारे मिलकर उल्टे हो गए, निकला कुछ नहीं। तमाम ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड मौजूद है। अगर कब्र में भी चला जाऊंगा हकायक नहीं बदलूंगा। हुकूमत का शहबाज शरीफ के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला। वजीर मुमलिकत फारूक हबीब कौमी असम्बली में करारदाद पेश करेंगे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को टफ टाइम देने के लिए PTI की कानूनी और सियासी महाज के लिए हिकमत अमली फाइनल। केस के फैसले तक शहबाज शरीफ को असम्बली में तकरीर नहीं करने दी जाएगी। अदालती कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के मुतालबे की करारदाद भी कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की भी समाअत बराह रास्त दिखाने की अपील। ट्वीट में कहा, कौम को मुबारक हो, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और दीगर पर 18 फरवरी को फर्द जुर्म आयद होगी। पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि हमें चोरी चोरी की कहानी सुनाई गई और पूरे का पूरा पाकिस्तान लूट लिया। शहबाज शरीफ का इतना खौफ क्यों? क्योंकि शहबाज शरीफ जो है वो आपके जाने की तैयारी कर रहे हैं, आपको घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद पर आवाम जल्द खुशखबरी सुनेंगे। इमरान खान को शहबाज शरीफ का खौफ है क्योंकि वो उन्हें घर भेजने की तैयारी कर रहे हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब की कड़ी तनकीद। कहा, भत्ताखोर नेटवर्क का दफ्तर वज़ीर आज़म हाउस और बनी गाला में है। इमरान माफिया पाकिस्तान की आवाम का खून चूस रहा है। नैब न्याजी गठजोड़ शहबाज शरीफ के खिलाफ करप्शन केसेस साबित करने में नाकाम हो चुका। आप दोनों हाथ खड़े करके बोलें, आप उंगली लहरा के बोलें, आप उंगलियां शहबाज शरीफ की नकल करते हुए निकाल के बोलें, आप जितने मर्जी मेरी बहन मीसने मुंह के साथ झूठ बोलें। झूठ झूठ रहता है, सच सच रहता है। शहबाज शरीफ को लंदन में कोई जमानत नहीं मिली और ना ही केस खत्म हुआ। अगर बाइज्जत बरी हुए हैं तो सबूत सामने लाएं। मुअव्विन खुसूसी शहबाज गिल की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो भी नए डॉक्यूमेंट सामने आते हैं उसके जवाब में ये बार बार झूठ बोलते हैं। हुकूमती मेडिकल बोर्ड ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म की मेडिकल रिपोर्ट्स नामुकम्मल करार। मेडिकल बोर्ड ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। अमरीकी नैयार डॉक्टर फयाज शॉल की रिपोर्ट्स मुकम्मल नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ नवाज शरीफ की सेहत पर तहरीर भेजी है, किसी मेडिकल इदारे या लेबॉर्ट्री की मेडिकल रिपोर्ट साथ मौजूद नहीं। मेडिकल बोर्ड ने महकमा सेहत पंजाब को नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स पर तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। चांडका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में 2 तालिबात की मुबैना खुदकुशी का वाक़या। DNA रिपोर्ट ने केस का रुख ही तब्दील कर दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ खुदकुशी करने वाली दोनों तालिबात नौशीन शाह और निम्रता चंदानी के जिस्म और कपड़ों से मिलने वाले अज्जा एक ही शख्स के हैं। रिपोर्ट में हॉस्टल के मर्द मुलाजमीन के DNA सैंपल्स लम्स जामशोरो भिजवाने की भी सिफारिश। जामिया बेनज़ीर इंतज़ामिया ने DNA रिपोर्ट को बदनीयती पर मुश्तमिल करार दे दिया। दोनों तालिबात की हॉस्टल के कमरे से पंखे से लटकी हुई लाशें मिली थीं।
मोदी सरकार की पॉलिसियों पर तनकीद क्यों की? भारत में बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत मुसलमान खातून सहाफ़ी के पीछे पड़ गई। सहाफ़ी और मुसन्निफ़ा रैना अयूब पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम लगाकर 1 करोड़ रुपए से ज़ायद की रकम जब्त कर ली। दोस्त ममालिक ही FATF में पाकिस्तान के खिलाफ सफारा हैं। FATF की 28 में से 27 शराइत पूरी कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन का सेनेट इजलास में दावा, कहा उम्मीद है अगले सेशन में पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। 28वीं शर्त के कुछ निकात को भी पूरा कर दिया है। इसके बावजूद जानबूझकर हम पर दबाव डाला जा रहा है। हमारा मुखालिफ मुल्क सियासी एजेंडे के तहत हमारी मुखालफत कर रहा है। अगर कोई और मुल्क 28 में से 27 शराइत पूरी करता तो वो कब का ग्रे लिस्ट से निकल जाता। गवर्नर स्टेट बैंक माहाना 25 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं। वजारत ख़जाना ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को तहरीरी जवाब जमा करा दिया। वजारत ख़जाना के मुताबिक गवर्नर स्टेट बैंक की तनख्वाह में सालाना 10% इजाफा होता है। फर्निश्ड घर या इसके बराबर किराया, ड्राइवर समेत 2 गाड़ियाँ, 600 लीटर पेट्रोल मिलता है। बिजली, गैस, पानी और जनरेटर के अखराजात, मुफ्त लैंडलाइन, मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट के अलावा बच्चों की 75% फीस भी अदा की जाती है। नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने गवर्नर स्टेट बैंक को मिलने वाली तनख्वाह की तफसीलात पर सवाल उठाया था। अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर मेयर का इलेक्शन लड़ने के अहल करार। खैबर पख्तूनख्वा के साबिक सूबाई वजीर शाह मोहम्मद की नाअहली का फैसला भी कल अदम करार। PTI को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी करार देते हुए कहा, अली अमीन गंडापुर के खिलाफ जुर्माने का फैसला बरकरार रहेगा। बका खेल से PTI उम्मीदवार मामून रशीद की नाअहली भी बरकरार रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तरक्याती मंसूबे का बगैर प्रोटोकॉल दौरा। G13 में जारी कामों का मुआयना करने पहुंच गए। कंस्ट्रक्शन साइट पर मैनेजर की ब्रीफिंग, वज़ीर-ए-आज़म का हुकाम और मुलाजमीन की गैर हाजिरी का नोटिस, काम तेज करने की ताकीद। वज़ीर-ए-आज़म ने मंसूबे की तामील में सुस्त रवि के इत्तला पर दौरा किया। दौरे से वज़ीर-ए-आज़म का स्टाफ, मुतालिका हुकाम और वज़रा भी बेखबर रहे। वज़ीर आला पंजाब भी अपोजिशन का मुकाबला करने के लिए सरगर्म। अरकान असम्बली से डिविजनल सतह पर मुलाकातों के सिलसिले का आगाज। कमिश्नर ऑफिस रावलपिंडी में खुसूसी इजलास। शेख रशीद, राजा बशारत, फयाजुल हसन चौहान, मलिक अनवर, यासिर हुमायूं, राशिद हफीज और दीगर की शिरकत। शरका को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने 9 रत्नों को तारीफी असनाद नहीं, अवाम के जख्मों पर नमक छिड़का। वज़ीर-ए-आज़म तारीफी असनाद जारी करके अवाम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की तनकीद, कहा मुल्क की तबाही और बर्बादी पर तारीफी असनाद मिलना मुज़्ज़का खेज़ है। जिस दिन ये वज़रा अवाम में उतरेंगे तब उनका सियासी हिसाब किताब होगा।